Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to teach you new chapter in class 8 of English subject. The chapter name is How Mowgli Joined the Pack. Chapter name one more time I am telling you, How Mowgli Joined the Pack. सबने मोगली की जो स्टोरी है देखी होगी और इन पर कार्टून में भी जो टीवी में आता है मोगली उसको देखा होगा। हम पैक क्या होता है वो समझ लेते हैं। पैक मतलब कि जो भेड़ियों का ग्रुप होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ वॉल्स, WOLVES, ग्रुप ऑफ वॉल्स को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। तो किस तरह से उनके झुंड को, किस तरह से उनके समूह को और किस तरह से उनके ग्रुप को मोगली ने ज्वाइन करा था, इस बेसिस पर क्या है स्टोरी है। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर हाउ मोगली जॉइंड द पैक। Most of you must have read of Mowgli, little boy who was brought up by wolves. Do you know how he came to be part of the wolf? आप लोग ने, अधिकतर लोग ने कॉमिक्स में पढ़ी होगी, पिक्चर या फिर कार्टून में देखा होगा कि जो मोगली एक छोटा बच्चा है और उसको किसके द्वारा लेकर आए थे? जंगल में भेड़ियों के द्वारा लेकर आए थे। तो इसके पीछे की क्या कहानी है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अ कपल ऑफ wolves lived with their 4 cubs in a cave in the Seeonee hills. One evening, her father wolf walked up from his day rest, yawned. एक बार की बात है कि जो वॉल्स है उनका पूरा फैमिली कहाँ पर रहता था? जंगल में रहता था। मतलब कि फादर, मदर एंड विद देयर 4 cubs, उनके बच्चे एक साथ रहते थे। तो एक शाम की बात है कि जो फादर वॉल्फ है, फादर वॉल्फ है, वो क्या, वो एक दिन अचानक से शाम को सोते हुए क्या हो गए? उठ गए और उन्होंने अपने स्लीपिंग पोजीशन में क्या करे, जो उनके पाव्स रहते PAWS, उनके पंजे को क्या कराया? ऐसे ही पूरे अंगड़ाई लेते हुए उन्होंने अपने पंजे को फैलाया। देन ही सेड टू मदर वॉल्फ, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन। तो जो फादर वॉल्फ था उसने अपनी वाइफ को बोला कि अब वापस से शिकार करने का क्या आ गया है? समय आ गया है। जैसे कि पता है जंगल में कौन रहते हैं? एनिमल्स रहते हैं। तो वो अपने पेट को भरने के लिए क्या करते हैं? वो हंटिंग करते हैं, या तो फिर जो जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं क्या करते हैं? उनकी जो पत्तियाँ रहती हैं उनको एज अ फूड लेते हैं। तो जो फादर वॉल्फ है वो बोल रहा है कि इट्स टाइम टू हंट अगेन व्हेन वी हैव टू मूव। तो जो मदर वॉल्फ रहती है, इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, गुड लक विथ यू ओ चीफ ऑफ द वॉल्स। तो वो उसकी जो वाइफ रहती है और बच्चों की जो माँ रहती है मदर वॉल्फ, वो बोलती है कि ओके, तो उसको बोलती है ऑल द बेस्ट, गुड लक, अब तुम जा रहे हो तो अच्छे से हंट कर आना। विन द मिशीव्स एंड टेरिबल अकाल तबुकी एज ही एंटर्ड द केव। तो क्या हुआ, जैसे ही वो हंट करने के लिए निकलने जा रहे थे तो एक जैकल होता है, जैकल पता होगा, इट इज़ ऑल्सो एनिमल, उसका नाम क्या था? तबुकी था। तो वो अचानक से उनकी गुफा में क्या करने लग गया? एंटर होने लग गया। तबुकी देन अपसेट फादर एंड मदर वॉज सेइंग स्पाइटफुली दैट शेर खान द टाइगर नियर द वैनगंगा रिवर हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू द हिल्स। तो जब तबुकी उनके केव में क्या आ चुका था? एंटर हो चुका था। तो वो फादर वॉल्फ और मदर वॉल्फ को बोलने लगा कि शेर खान कौन हो सकता है? टाइगर हो सकता है या फिर लायन हो सकता है। तो जो टाइगर है जिसका नाम क्या है? शेर खान है, वो क्या हो चुका है? जो जंगल के पास में जो एक नदी है जिसका नाम क्या है? वैनगंगा रिवर है। जो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट रिवर नियर बाय द फॉरेस्ट? वैनगंगा रिवर। वहाँ पर वो शेर खान क्या है? एंटर हो चुका है और वो क्या कर रहा है? पहाड़ियों पर जितने भी जानवर है उनका क्या कर रहा है? हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है। Father Wolf said angrily, by the law of the jungle, Sher Khan has no right change his quarter without doing warning. तो जो फादर वॉल्फ है, जो भेड़ियों का पिता है, वो क्या बोलता? गुस्से से बोलता है कि जो जंगल के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको बिना बताए या फिर बिना वार्निंग किए जो शेर खान है वह अपने क्वार्टर को या फिर अपने एरिया को, अपनी जगह को छोड़कर दूसरे के एरिया में नहीं आ सकता है। He will frighten every head of game 10 miles and I have to kill for 2 these days. तो वो बोलता है कि अब उससे जिस तरह से वो उस नदी को पार करेगा तो उससे क्या होगा? हर जानवर क्या करने लगेंगे? डरने लगेंगे। एंड एवरी हेड ऑफ गैम विद इन 10 miles एंड आई हैव टू किल दिस 2 days.
मदर वॉल्फ सेड शेर खान हैज़ बीन लैम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल। तो जो भेड़ियों की माँ होती वो क्या बोलती, जो शेर खान होता है वो एक पंजे से क्या है, जब से उसकी पैदाइश हुई थी तब से वो क्या है, लंगड़ा है। ठीक है, वो एक पैर उसका कैसा है, लंगड़ा है, जब से वो पैदा हुआ था। दिस इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली कैटल। वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उसको जो हंटिंग, जो मैंस आते जब हंट करने के लिए आए थे उसको क्या कर दिया था, हंट कर दिया था। द विलेजर्स ऑफ द वेगुंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम। और तो वो ऐसा बोल रही, मदर वॉल्फ ऐसा बोल रही कि जो वेगुंगा रिवर के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। दे विल स्कोल्ड द जंगल फॉर हिम व्हेन ही इज़ फार अवे एंड वी विल हैव रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इट सेट ऑलराइट। तो क्या बोल रही है, जैसे ही वो शेर खान हमारे एरिया में एंटर हो जाएगा तो हमको बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको क्या करना पड़ेगा, इस जगह से जाना पड़ेगा। Tabaku went away to join Sher Khan in the hunt. Father of Wolf had the dry, angry, snarly sing-song whine of a frustrated tiger and said, "The fool to begin a night's work with that noise. Does he think one buck like his pet Vangunga bullocks?" तो इस तरह से understood this much story everyone about this how Mowgli सो तबूकी भी क्या था, जैकल था, तो उसने भी किसको ज्वाइन कर लिया था, शेर खान को ज्वाइन कर लिया था शिकार के लिए। तो जो फादर वॉल्फ होते वो कैसे थे, पहले ही ऑलरेडी कितने गुस्से में थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और जब उन्होंने टाइगर को देखा तो फ्रस्ट्रेटेड बोले, फ्रस्ट्रेटेड वॉल्यूम में बोलने लगे कि द फूल, मतलब कि तुम बेवकूफ़ हो कि तुम अपना जो भी हंटिंग है वो रात के समय में आवाज़ कर कर स्टार्ट करोगे। दस ही थिंक अवर बक आर लाइक हिज पेट वैनगुंगा बुलक्स। तो जो मदर वॉल्फ होती वो बोलती हश, इट इज़ नाइदर बुलक नॉर बक ही हंट्स टू नाइट बट मैन सेड मदर। तो जो मदर वॉल्फ रहती वो बोलती ना ही वो किस तरह से जो बुलक है और जो बक है उन लोग को बिल्कुल भी हंट नहीं करेगा, जो मैंस होते हैं उन लोग को वो बिल्कुल भी हंट नहीं करेगा। एज शी हर्ड शेर खान सैवेज बाउल, और जब वो मदर वॉल्फ अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मतलब कि फादर वॉल्फ को बोल रही थी, तो उन्होंने क्या सैवेज बाउल मतलब कि एक बहुत ज़ोर से गर्राने की क्या आवाज़ सुनी, टाइगर की आवाज़ सुनी। बट द लॉ ऑफ द जंगल forbade every beast to kill and eat man because man killing lead to retaliatory hunting of wild animals and man eating mad with ring and toothless। पर क्या होता था, जंगल के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जितने भी जानवर है वो क्या करते थे, जितने आदमी हैं वो लोग जिस तरह से हम जानवरों को मार के खाते हैं तो हम भी क्यों ना उनका शिकार करें। तो इस तरह से जंगल का रूल था कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे दे वर ऑल्सो हंटिंग टू द मैन। शेर खान वॉज हाउलिंग मैनिकलिंग बिकॉज ही हैड बर्न्ड हिज फीट बाय जंपिंग अ वुड कैपर कैंप बाय तबाकू वॉज विथ हिम। तो जो शेर खान था वो क्या था, 1 फीट से जन्म से ही कैसा था, वो लैम था, मतलब कि लंगड़ा था। और जो शेर खान था वो क्या था, एक बार जब पेड़ पर वो चढ़ा था तो वहाँ पे क्या हो गई थी, कैंप फायरिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो फीट था वो भी थोड़ा बहुत क्या हो चुका था, बर्न हो चुका था। तो इसी के दौरान जो ताबूकी था वो भी क्या था, उसके साथ था। ताबूकी कौन है, जैकल है। Soon the bushes rustled a little. The father was so in front of him a naked brown baby who could just walk. तो क्या हो रहा था, जैसे ही वो लोग जंगल में देख रहे थे इधर उधर हंट करने के लिए, तो जो फादर वॉल्फ थे वो क्या देखते, एक छोटे से बच्चे को देखते कि जिसने जो नेकेड था, ब्राउन बेबी मतलब कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसके ऐसा था, वो ब्राउन बेबी था। ठीक है, हु कुड जस्ट वॉक, जो कि सिर्फ क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली चल ही रहा था। ही लुक्ड अप इनटू द फादर वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड, इज दैट अ मैन्स कब। तो क्या जो बच्चा, छोटा बच्चा था वो क्या करने लगा, फादर वॉल्फ की तरफ देखकर क्या करने लगा, हंसने लगा और जोर जोर कर हंसकर बोलने लगा कि इज दैट्स अ मैन्स केप। वो ऐसा बोलते कि ये जो भेड़ियों के क्या है, पिता हैं। Said mother wolf, I have never seen one bring it here.
तो जो मदर वॉल्फ जब फादर वॉल्फ की साइड में खड़ी थी तो वो क्या बोलती कि मैंने इसको कभी भी नहीं देखा है, तुम इसको मेरे पास लेकर आओ। फादर वॉल्फ pushed the little baby towards the 4 cups. Father and mother wolf were delighted to see him sitting fearlessly with their cups and sharing a meal with them. तो जब मदर वॉल्फ ने ये बोला कि मेरे पास इसको लेकर आओ, तो जो फादर वॉल्फ थे उन्होंने क्या करा, उस छोटे बेबी को क्या करा, पुश करा और किसके सामने लाकर रख दिया, जो उनके 4 कप्स थे, मतलब कि जो उनके 4 बच्चे थे उनके सामने वो बच्चे को भी लाकर रख दिया। फादर एंड मदर वॉल्फ वर डिलाइटेड टू सी हिम सिटिंग, और जो फादर वॉल्फ और जो मदर वॉल्फ बहुत ही ज़्यादा कैसे थे, डिलाइटेड फॉर्म में थे, बहुत ही अच्छे से देख रहे थे कि जो छोटा बच्चा है उन लोग को देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, और वो क्या है, जो कप्स है उन लोग के साथ ही क्या है, बैठा हुआ है, और जितनी भी मस्ती कर रहे हैं या फिर जितना भी वो खाना खा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है उनका खाना। At that every moment Sher Khan entered the cave with tobacco and demanded the little baby at his quarry. तो क्या हुआ, अब थोड़े कुछ घंटों के बाद जो शेर खान है वो उनकी गुफा में एंटर हुआ और तंबाकू का ऑर्डर दिया कि ये जो छोटा बेबी इन लोग को जो मिला है वो क्या चाहिए, उसको चाहिए ताकि वो क्या कर सके, उसका हंटिंग कर सके। The wolves are free people, said father wolf. They take orders from the head of the pack and not from any stripped cattle killer. The man's cub is ours to kill if we choose. तो जब फादर एंड मदर वॉल्फ को ताबुकी ने बोला तो उन्होंने बोला कि हम क्या हैं, हम आज़ाद लोग हैं, आज़ाद जानवर हैं, हमको जब हमारे ग्रुप के ही लीडर का जब ऑर्डर आएगा तो ही हम क्या करेंगे, इसको देंगे, अदरवाइज़ हमको क्या करना है इस बच्चे के साथ वो हम करेंगे। Then when Sher Khan insisted on getting the baby as rightful quarry, mother wolf sprang forward and said, "The man cub is mine, lamb one." तो जब शेर खान क्या करने लगा, बहुत फोर्स करने लगा कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो जो मदर वॉल्फ थी वो शेर खान के सामने जाकर बोलती है कि ये जो आदमी का बच्चा है वो कौन किसका है, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। He shall not be killed, he shall live to run and hand with the pack, and in the end, look you hunter little nagged cubs, he shall hunt you. तो मदर वॉल्फ बोलती है कि ये किसी को भी मारेगा नहीं, ये क्या करेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे ही साथ रहकर क्या करेगा, शिकार करेगा, और जो जो हम लोग करते हैं वैसा का वैसा ही ये क्या करेगा, ये भी वही करेगा। नाउ यू गो अवे और यू विल गो बैक लैमर दैन यू केम इनटू द वर्ल्ड। या तो तुम एक काम करो, या तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम ऐसे जाओगे जैसे कि तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारा एक पैर कैसा था, लंगड़ा था, उसी तरह से अगर तुम वापस जाओगे तो अब क्या हो जाएगा, दूसरा पैर भी कैसा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। इस तरह से जो मदर वॉल्फ रहती है वो किसको बोलती, शेर खान को बोलती, मतलब कि टाइगर को बोलती है। शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर वॉल्फ इन द केव एंड वेंट अवे सेइंग ईच डॉग बॉक्स इन हिज ऑन यार्ड। तो जो शेर खान था वो किसी भी तरह से कोई भी बदतमीज़ी मदर वॉल्फ के साथ नहीं करना चाहता था, पर उसने उनकी गुफा पर एक बात बोली थी कि हर कोई अपने एरिया में कैसा रहता है, हर कोई अपने एरिया में भौंकता है। इस तरह से शेर खान ने वॉल्फ को बोला था। वी विल सी वॉट द पैक काउंसिल will say to this fostering of man cubs, the cub is mine and to teeth he will come in the end. तो वो शेर खान ऐसा बोलता है कि हम आगे देख लेंगे कि जो पैक का लीडर होता है, जो वॉल्फ के ग्रुप का जो लीडर होता है वो क्या निर्णय लेता है इस आदमी के बच्चे का, और जब ये पूरा तरीके से पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि ये किसका है और किसका नहीं है, तब जाके ये जो लड़ाई है क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might live away from the pack after his marriage, but he must bring his cubs to the pack council in order to introduce them the other wolves. अब क्या था, जो वो बच्चा था किसके साथ रहने लग गया था, वॉल्व्स के साथ रहने लग गया था विथ देयर 4 कप्स। तब वो क्या हो गया था, उनका ही क्या बन गया था, एक सदस्य बन गया था,
और जो वो वॉल्स थे वो क्या करने लगे थे, दूसरे पैक से भी क्या करने लगे थे, इसको इंट्रोड्यूस करवाने लग गए थे। After that introduction, the cubs were free to run where they liked until they had killed their first buck. No excuses were accepted to grow up. Wolf killed one of them. The punishment was that when the murder could be found. तो अब क्या हो रहा था, जब जैसे ही उस बच्चे का इंट्रोडक्शन सबसे होने लग गया था तो वो क्या करता था, जो वॉल्स के बच्चे रहते, कब्स रहते, उनके साथ क्या करता था, हैंग आउट करता था, घूमता फिरता था और वो भी क्या करने लग गया था, शिकार करने लग गया था। और जब किसी भी जानवर की, उस जंगल का लॉ था, जब किसी भी जानवर की डेथ हो जाती थी तो क्या मिलती थी, इसके जगह उनको भी क्या पनिशमेंट दी जाती थी, डेथ की ही पनिशमेंट दी जाती थी। Father Wolf therefore took the cubs and Mowgli to the pack council meeting held on the hilltop under the chairmanship of Akela the lone wolf. He pushed Mowgli into the center where he sat laughing and playing with pebbles. तो क्या हुआ, अब जो बच्चा था उसका नाम क्या है, मोगली है, और जो मोगली और जो फादर वॉल्फ है वो लोग कहाँ पर गए थे, एक हिल टॉप पर गए थे जहाँ पर कि सारे पैक की, मतलब कि जितने भी भेड़ियों का समूह है उन लोग में क्या हो रही थी, मीटिंग हो रही थी। तो जब मीटिंग हो रही थी तो जो मोगली था उसको कहाँ पर रखा गया था, खड़ा रखा गया था सेंटर में, और वो क्या कर रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, वो चुपचाप से क्या कर रहा था, छोटे छोटे पत्थरों से क्या कर रहा था, खेल रहा था और अपने आप ही क्या कर रहा था, बैठ के हंस रहा था। Balu the brown bear who taught the law of the jungle of the wolf cubs, the Bagheera the black panther spoke for Mowgli and urged the pack council to permit him to run and hunt with the pack. तो जो बालू, जो कि ब्राउन बियर, जो भालू होता है उसका नाम क्या था, बालू था, जिसने कि जंगल के जितने भी नियम थे वो उसी ने बनाए थे और वही क्या करता था, दूसरों को पढ़ाता था। तो उसने ये बोला कि वी आर गिविंग परमिशन टू हैंग आउट फ्रॉम द वॉल्फ पैक, हम इसको परमिशन देते हैं कि ये क्या कर सकता है, वॉल्फ जो पैक है उन लोग के साथ हैंग आउट कर सकता है। देन व्हाट आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर द मीटिंग, Bagheera also proposed to buy Mowgli's life for the price of a newly killed bull and everyone accepted his proposal. Sher Khan rolled still in the night for he was angry that Mowgli had not been handed over to him. A roll well said Bagheera. तो अब क्या हुआ, जितने भी वहाँ पर सदस्य, जितने भी लीडर्स, जो कमेटी होती है, एक संगठन होता है, तो उस जंगल में भी क्या थी, एक कमेटी थी कि जो भी निर्णय ले रहे थे, जैसे बालू हो गया था, बगीरा हो गया था और ब्लैक पैंथर हो गए थे, इन लोग ने सबने डिसीजन लिया था कि जो ये मोगली है, ये जो लिटिल बॉय है, किसके साथ रहेगा, वॉल्फ के साथ रहेगा, पैक के साथ रहेगा और अपनी पूरी लाइफ इनके साथ स्पेंड करेगा। इससे किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं थी, पर जो शेर खान था, टाइगर था, उसको बहुत ही गुस्सा आया उस दिन और वो क्या करने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। ठीक है, बगीरा फॉर द टाइम विल कम व्हेन ही स्नैक्ड थिंग विल मेक यू रो टू अनदर ट्यून और आई नो नथिंग ऑफ मैन। इट वॉज वेल डन सैड अकेला मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, ही मे बी हेल्प इन टाइम। तो जब इस तरह से जो शेर खान था वो दहाड़ने लगा रहा था, तो बगीरा बोल रहा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि वो क्या करेगा, दूसरी ही आवाज़ में क्या करने लगेगा, ज़ोर से दहाड़ने लगेगा और मुझे पता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर जो वहाँ पर एक जानवर था जिसका नाम क्या, अकेला, उसने बोला कि तुमने सही कहा, पर जो आदमी होते हैं और जो मोगली और जो उसके साथ कब्स है वो कैसे बहुत ही अच्छे हैं, कभी अगर इन पर कभी भी किसी भी तरह की कोई मुसीबत आएगी तो ये जो मोगली उनकी क्या करेगा, मदद ज़रूर करेगा। एंड दैट इज़ हाउ मोगली एंटर द सेकेंड वॉल्फ पैक द प्राइस ऑफ बल एंड ऑन बालूज गुड वर्ड। तो इस तरह से मोगली आया था किसके झुंड में, वॉल्फ के पैक पर आया था और इस तरह से वो पूरे जंगल का जितने भी जानवर थे उनसे क्या हो गई थी, उसकी दोस्ती हो गई थी। तो दिस इज़ द स्टोरी हाउ मोगली जॉइंड द पैक। इस तरह की स्टोरी थी कि किस तरह से वो छोटे बेबी ने उस के पैक को ज्वाइन करा था। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर स्टोरी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।